मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम मध्यका की व्यक्तिगत श्रेणी का अध्ययन कर रहे थे। उसमें आपने एक प्रकार का अध्ययन किया था जिसमें आपको n+1 सबसे पहले आपने क्रम प्रदान किया था। अपनी क्वेश्चन को आरोही या अवरोही क्रम प्रदान करने के बाद सूत्र का प्रयोग किया और आपने जो भी मद या पद आया था उसको अपने मूल्य में देखा और उसे आपने मध्य का बता दिया। यहाँ पर हम व्यक्तिगत श्रेणी का ही अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार से है कि फॉर्मूले में कुछ और स्टेप भी हमें करने पड़ेंगे। हमारे द्वारा मध्यका का अध्ययन किया जा रहा है व्यक्तिगत श्रेणी में। क्वेश्चन के अंतर्गत जो हमें दिया गया है वो दे रखा है मध्यका की गणना कीजिए n = क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन के अंतर्गत हमें अंक दिए हुए हैं। अंक यहाँ पर टोटल 8 स्टूडेंट्स हैं, उनके दिए हुए हैं 70 में से मार्क्स हैं और 8 स्टूडेंट के मार्क्स दे रखे हैं कि पहले के 64 हैं, दूसरे 36 हैं, तीसरे के 52, 48, 59, 68, 41 और 30 दिए हुए हैं। बच्चों, इसके अंतर्गत सबसे पहले हम जब मध्यका की गणना करते हैं, क्योंकि स्थिति औसत है तो इसमें क्रम प्रदान करना आवश्यक हो जाता है। मतलब हम अंकों को या दूसरे शब्दों में जो अंक हैं उसको फिर से क्रम प्रदान करेंगे। ये जो मूल्य होते हैं इन्हें x के द्वारा डिनोट किया जाता है। सबसे छोटी डिजिट आपके 30 है, नेक्स्ट आपके 30 के बाद 36 है, 36 के बाद 41 है, 41 के बाद आपके 48 है, 48 के बाद 52 है, फिर 59 है, फिर 64 है और देन 68 मार्क्स हैं। टोटल गिन लो 8 स्टूडेंट हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है, जिसमें छोटी संख्या सबसे ऊपर और बड़ी संख्या सबसे लास्ट में आती है। जैसे हम काउंटिंग बोलते हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसे इसका हमने क्रम प्रदान कर दिया। अब फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। मध्यका का फॉर्मूला क्या होता है आपका? साइज ऑफ n+1/2 TH आइटम। यहां पर नंबर ऑफ आइटम कितने दे रखे हैं? कितने विद्यार्थियों की संख्या है? 8। 8 + 1/2 कितना आया? 9/2 कितना आया? 4.5 TH आइटम। मतलब मध्यका का जो मान है वो चौथे और पांचवें नंबर, 4th नंबर पर क्या दे रखा है? 48 और 5th नंबर पे क्या दे रखा है? 52। इसके बीच में ही कहीं स्थित है। तो एक्चुअल मध्यका निकालने के लिए हमारे द्वारा जो फॉर्मूला प्रयोग किया जाएगा वो होगा, क्योंकि यहाँ पे 4.5 है ना, तो 4th आइटम प्लस पॉइंट आइटम ब्रैकेट के अंदर 5th आइटम माइनस 4th आइटम के माध्यम से ज्ञात करेंगे। 4th नंबर पे हमारे क्या दिया हुआ है? 48 प्लस पॉइंट के अंतर्गत हमारे क्या दे रखा है? 0.5 ब्रैकेट के अंदर 5th नंबर पे क्या दे रखा है आपके? 52 माइनस 4th नंबर पे 48। 52 और 48 का डिफरेंस 4 को 0.5 से गुणा करोगे क्या आएगा? 2। 48 के अंदर 2 को जोड़ोगे कितना आएगा? 50। 50 क्या है आपकी मध्यका? बच्चों, यहाँ मैं ये बताना चाहूंगी आपको कि जब भी हमारे द्वारा पॉइंट के अंदर हमारा TH आइटम प्राप्त होता है तो जो भी पॉइंट के अंतर्गत आगे संख्या, जैसे 4.5 की जगह 7.5 दिया हुआ होता, तो जो हमने क्रम प्रदान किया है उसमें 7th नंबर का आइटम और 7.5 मतलब 7th और 8th के बीच में स्थित है। तो 7th आइटम और 8th आइटम को हम माध्यम बनाकर अपना सूत्र लिखेंगे। 7th फॉर्मूला क्या बन जाएगा उस समय? 7th आइटम प्लस पॉइंट आइटम ब्रैकेट के अंदर 8th आइटम माइनस 7th आइटम। या 4.5 था तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया? 4th आइटम प्लस पॉइंट आइटम ब्रैकेट 5th आइटम माइनस 4th आइटम। जब डिजिट पुट की तो 4th आइटम की जगह 48 आया, पॉइंट आइटम की जगह पॉइंट में 0.5 थे तो वो लिख दिया। यहाँ ब्रैकेट के अंदर 5th आइटम 52 था,
माइनस फोर्थ आइटम 48 था, दोनों का डिफरेंस 4 था। 4 को 0.5 से मल्टीप्लाई करा, क्योंकि यहाँ कोई चिन्ह नहीं है ब्रैकेट के बाहर, तो ऐसी स्थिति के अंदर मेरे द्वारा क्या किया गया, इसको मल्टीप्लाई, 4 को 0.5 से किया 2 आया, 48 और 2 को जोड़ा 50 हुआ। ये हमारी मध्य का 50 होगी यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंतर्गत। एक क्वेश्चन मेरे द्वारा आपको दिया जा रहा है, उस क्वेश्चन को आपको खुद को ही सॉल्व करना है। उस क्वेश्चन को आप अपने उतार लीजिएगा और करके मुझे भेजिएगा। मध्यका ही आपको उसमें ज्ञात करनी है और मध्यका के अंतर्गत आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन मैं आपको भेज रही हूँ। यहाँ पर आपके सीरियल नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 यहाँ पर आपके अंक दे रखे हैं या आय दे रखी है 1000, 700, 5000, 3500, 2400, 700, 600, फिर आपके 3200, फिर आपके 4800 और फिर आपके 5000, नहीं यहाँ पर आपके 6000 लिख देते हैं। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मध्यका की गणना करके मुझे भेजिएगा, जिससे मुझे पता लग सके कि आपको ये आया है या नहीं आया है। अब हम इसके बाद हमारी खंडित श्रेणी के अंतर्गत अध्ययन करेंगे, जिसमें मूल्य और आवर्तियाँ दोनों दी होती हैं। उसमें मध्यका की गणना नेक्स्ट लेक्चर में कराई जाएगी। थैंक यू बच्चों।